2024 का चुनाव बेहद करीब है और आपको बताते चले कि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन अपने लोगों को जोड़ने में लगी हुई है, वहीं एनडीए भी पूरी तरीके से तैयारी में 400 पार की बातें की जा रही हैं एनडीए की तरफ से। वहीं बीएसपी यानी बहन जी की पार्टी जो है अकेला चलो की राह पर निकल चुके हैं। आज बिहार में जो है यानी इंजीनियर रामजी गौतम जो बीएसपी के राज्यसभा सांसद हैं और वो पहुंचे हुए हैं पटना दौरे पर। यहाँ पर यानी जो चुनाव लड़ेंगे उनके ऐलान किया जाएगा, उनसे हम बात करेंगे। हालांकि एक कैंडिडेट का यानी अनिल सिंह जो बिहार प्रभारी हैं उनका ऐलान कर दिया गया है, वो बक्सर से अब चुनाव प्रभारी है, वह वहीं से चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन हम सीधे सीधे बात करते हैं जो बीएसपी के राज्यसभा सांसद हैं रामजी गौतम, उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव को लेकर के। 2024 का चुनाव बेहद करीब है, लेकिन हमारे साथ इस समय बात करने के लिए इंजीनियर रामजी गौतम जी। जिस तरीके से बीएसपी में लगातार कहा जा रहा है कि भगदड़ बीएसपी में मची हुई है, लगातार उत्तर प्रदेश से आपके नेता छोड़ रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल नहीं, नेता तो हम बनाते हैं। नेता उनको बनाया किस नेता? उनको नेता बीएसपी ने बनाया था और वो जाएंगे, दूसरा नेता बन के आएगा। अफजाल अंसारी की बात हम कर रहे हैं। गाजीपुर बक्सर के आपने निर्णय कर दिया कि प्रभारी बन गए लीजिए, लेकिन बगल का सीट है, कितना उसका ठीक होगा, नुकसान होगा आप लोग? कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, अगर माइनॉरिटी समाज को इस बात को एहसास है कि वो जहाँ पर गए हैं वहाँ वो जीतने वाले नहीं हैं, उसके लिए प्लस वोट चाहिए। और बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा तबका गाजीपुर में रहता है, वो कहीं से टस मस होने वाला नहीं है। अब आदरणीय बहन जी पर पूरा आस्था और विश्वास रखता है और आप देखिएगा कि उनका ये डिसीजन गलत साबित होगा उनको, और वहाँ पर बीएसपी का कैंडिडेट जीतेगा। जाति गणना हो गया, बक्सर से आपने प्रभारी भी बना दिया अनिल जी को, इसका कुछ फायदा मिलेगा? कहा तो जाता है कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। देखिए, जाति जनगणना के अनुसार आपको उसके आंकड़े पता होंगे, और रही बात बक्सर की भी जाति जनगणना हो चुकी है। सारे आंकड़े आपके सबके सामने हैं, देखिए। और 100% इस बार बीएसपी वहाँ जीतेगी, किसी तरह का कोई भी एक बट वहाँ पर है ही नहीं। सारी पार्टी डरी हुई हैं, बीजेपी भी डरी हुई है और अन्य पार्टी डरी हुई हैं। क्या एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, देश में जो माहौल चल रहा है, क्या विधायकों की जिस तरीके से टूट हो रही है कांग्रेस में, जिस लगातार जो विधायक टूटे, क्या देश में? मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं कहूँगा कि किसके क्या टूट रहे हैं विधायक। मैं कहूँगा कि विधायकों को तोड़ना ये कहीं ना कहीं से संविधान पे हमला होता है। हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। किसी पार्टी का, कोई पार्टी का क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं इसको लेकर के बड़ा ही कभी भी दुखी फील करता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि कोई पार्टी का विधायक या एमपी एमएलए किस पार्टी में रहता है तो उसको उसी पार्टी में अपनी सर्विस देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जनता उनको चुन करके भेजती है और जनता उस व्यक्ति विशेष के साथ साथ में ज़्यादातर अपनी पार्टी के सिंबल को देख करके टिक वोट देने का काम करती है। तो ये इस प्रक्रिया को मैं तो संविधान का कहीं ना कहीं से संविधान का विरोधी, संवैधानिक विरोधी बातें ये पार्टियां करवा रही हैं, इसको रोकना चाहिए। जिस तरीके से अकेला चलो की राह पर बहन जी चल पड़ी है, लगातार आप लोग पे आरोप लगता रहा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते आप लोग। ये तो आरोप तो प्रत्यारोप लगते रहते हैं राजनीति में, और 2014 से लेकर के 19 तक बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को बाहर से समर्थन देने का काम किया था। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी आदरणीय बहन जी पर यही आरोप लगाए थे कि हम कांग्रेस की बी टीम हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक अपनी अलग सोच रखती है, अलग विचारधारा है, अलग मिशन और मूवमेंट है, और हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं और हम पूरी तरह फ्री हैं। अपने बहुजन समाज के हित के लिए जो भी निर्णय उचित होता है वो आदरणीय बहन जी लेने का काम करते हैं। कब तक सीटों का यहाँ पर फैसला हो जाएगा? बहुत जल्द सीटों का फाइनलाइजेशन हो जाएगा। हमारे जो केंद्रीय प्रभारी गण हैं और जोन के प्रभारी गण हैं वो जल्द ही अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। तो आपने सुना किस तरीके से इंजीनियर रामजी गौतम जो बीएसपी के राज्यसभा सांसद है, साफ साफ कह दिया कि बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। बक्सर यानी कहे तो लगातार कहा जाता है कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और वहाँ से कई बार यानी ब्राह्मण ही जीते हुए। एक बार बात करें जगदानंद सिंह आरजेडी के भी हाल फिलहाल में जीते, उसके अलावा अगर लंबे अरसे की बात करें तो कोई उस पर दूसरे यानी कहे तो ब्राह्मण के अलावा कोई जीता नहीं। लालमुनि चौबे की बात कर ले या अश्वनी चौबे, यानी अश्वनी चौबे भी लगातार 2 बार से जीतते हुए आ रहा है। लेकिन अब एक तरीके से कहे तो जाति गणना हो गई है और बीएसपी ने अपना कैंडिडेट दिया है, जिस तरीके से उलटफेर करके दिया है। और ये उम्मीद भी है यानी अनिल सिंह जो बीएसपी के बिहार प्रभारी है उनको वहाँ का बक्सर का प्रभारी बनाया गया है। अब वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एक तरफ है, एनडीए दूसरी तरफ है, वहीं बीएसपी अकेला चलो की राह पर निकल चुकी है। उनके राज्यसभा सांसद से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अकेले ही हम लोग
यानी जनता के साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके से लगातार जो कहा जाता है कि बीएसपी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाती है और ये इंडिया गठबंधन को नुकसान, अभी ये देखने वाले समय में क्या कुछ और अपडेट निकल कर आया है, जल्द से हम जुड़ेंगे।